हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन से हमारा प्रैक्टिस सेट सभी होंगे। ओके, तो जिसमें बिहार पुलिस का भर्ती जो आई हुई है 21,391, उसकी प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे कराएंगे। और टोटल हमारा प्रैक्टिस सेट कितने होंगे? 15 प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक, सभी प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन से होंगे। जितने भी साथी पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगामी जितने भी हम प्रैक्टिस सेट लाएँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। आप प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। इसमें 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो प्रश्न 1 में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है ये हमें बताना है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है देखिएगा। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। इंडिया एक क्या है? गणतंत्र राज्य देश है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी क्या कहते हैं? आम जनता ही चुनती है। तो यही हमारा क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसके मूल कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय कितने मूलतः अनुच्छेद थे? तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र सूचित करता है। जो गणतंत्र है संविधान के प्रस्तावना में वो क्या सूचित करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। जो अभी भी मैंने बताया ऊपर कि गणतंत्र का मतलब ही होता है क्या, कि हमारा जो देश का सर्वोच्च पद है उसको भी जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। आते हैं 4th में। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थिति में, दोनों अगर अनुपस्थित हैं तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो देखिएगा भारत में क्या है, अगर हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों हमारे अनुपस्थित हो जाएं, ठीक, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो देखिएगा कौन सा हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, जिसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के रूप में भी जाना जाता है, यही है भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो कार्यभार संभालेंगे। ठीक, आते हैं 5वें में। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है? तो एक करंट का सवाल है, तो इसमें देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, भगोड़ा आर्थिक अपराधी। आर्थिक से जान ही रहे हैं, आर्थिक कौन पेश करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा ही पेश होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था भारत का जो कि संसद कभी गया ही नहीं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा? सी, चौधरी चरण सिंह। डी ऑप्शन सही है। ठीक, आते हैं अगले में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल, कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल है? तो 7वें में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, अनुच्छेद 360 में हमारे क्या है? वित्तीय आपातकाल। आते हैं 8 में। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? ऐसा कौन सा विधि अधिकारी है जो संसद के दोनों सदन में बोल सकता है? तो 8वें का क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक, इनको क्या है? अधिकार है दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदन। कौन कौन सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई है? तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब हुई थी? ए, 1953 में राज्य पुनर्गठन की स्थापना हुई थी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो स्पाइरल गैलेक्सी आकाशगंगा की निकटतम कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो कौन सा ग्रह है जो रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, शुक्र। ठीक, शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। आते हैं अगले में। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो ग्लोब पर जो अक्षांश रेखा है, देखिए हमारे पास जो ग्लोब होता है उसमें 2 रेखाएं होती हैं। जो क्षैतिज होता है उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर से नीचे की तरफ वो हमारा देशांतर रेखाएं होती हैं। तुमको अक्षांश रेखा के बारे में पूछ रहा है तो अक्षांश रेखा ये वाली हो जाएगी। ठीक, सबसे लंबी रेखा कौन सी होगी? तो देखिएगा कौन सा हो जाएगा हमारा? बी, भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा क्या हो जाएगी? ग्लोब के अक्षांश की सबसे लंबी रेखा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो विश्व का सबसे खारे पानी का झील कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक जो खारे पानी का झील है वो हमारा वान झील है। ठीक, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो आएगा हमारा मृत सागर।
तो मृत सागर की जो लवणता है, जिसे हम खारे पानी की झील कहते हैं सबसे अधिक, तो किसकी हो जाएगी? मृत सागर की। ठीक, आते हैं अगले में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु, सबसे नीचे की बिंदु कौन सी है भारत की? तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत की। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिएगा हमारा किस में हो जाएगा? सी, तिब्बत क्षेत्र में हमारा कैलाश पर्वत स्थित है। आते हैं नेक्स्ट में 16 में, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, मानसरोवर झील। ये कहाँ पे है? तिब्बत में है। ठीक, मानसरोवर झील कहाँ पे है? तिब्बत में पड़ता है। यहाँ से हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, यही मानसरोवर से हमारा सिंधु नदी भी निकलती है, और इसी मानसरोवर झील से ही हमारा कहाँ क्या निकलती है? सतलुज नदी भी निकलती है, सतलज नदी। ठीक, आते हैं अगले में। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ए, वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट में 18, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो NH48 का विस्तार जो है ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से चेन्नई तक है। तो दिल्ली से चेन्नई तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कहते हैं? NH48। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में 19 में, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा जो है किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, महायान बौद्ध धर्म। ठीक, महायान, देखिए इसमें दो धर्म, मतलब हीनयान ये होता था, एक महायान होता था। तो इसमें से किससे संबंधित है हमारा बोधिसत्व की अवधारणा? वो हमारा महायान से होगा, महायान बौद्ध धर्म से। ठीक, इसको याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय किस राजा की कहानी है? तो ध्यान दीजिएगा हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगी के लेखक हमारे कौन है? ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन हो जाएगा कल्हड़। कल्हड़ ने क्या लिखा है? राजतरंगिणी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा है महाराष्ट्र में। ठीक, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं सभी कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 23, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? जो किताब उल हिंद है किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। तो किस भाषा में लिखी है ये हमें बताना है। तो कौन सी भाषा में लिखी है? तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे लिखी है अरबी भाषा, बी ऑप्शन। ठीक, अरबी भाषा में लिखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, कुतुब मीनार में जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, ध्यान दीजिएगा ईंटों की मीनार, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है, जो 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो कौन सा संस्थापक था जो कुतुब मीनार का स्थापना किया था? तो ऐबक था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये हमारा आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा में स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये हमारा है सासाराम में। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देशों से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली किस देश से आया था? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सी, अफगानिस्तान से आया था। ठीक, अफगानिस्तान से अब्दुल शाह अब्दाली भारत में आया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? जो पंचमहल है वो कहाँ स्थित है? तो हमारा है डी ऑप्शन, फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो देखिए गोवा पे कब्जा पुर्तगालियों द्वारा कब किया गया था? ये हमारा किया गया है सी, 1510 ईस्वी में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का जो विद्रोह है लखनऊ में किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल के द्वारा। ठीक, तात्या टोपे कानपुर से कर रहे थे नेतृत्व, बेगम हजरत महल कहाँ से कर रहे थे? लखनऊ से। तात्या टोपे कहाँ से कर रहे थे? ये हमारा कानपुर से कर रहे थे, कानपुर से। ठीक, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी, कुंवर सिंह हमारे आरा बिहार से कर रहे थे। कहाँ से? बिहार। बिहार कहाँ? आरा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है किस शहर में हुई थी? ध्यान दीजिएगा ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से भारत के किस वायसराय ने
निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो कौन था वो? तो देखिएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? देखिएगा 32 का आंसर हो जाएगा हमारा उपभोग वस्तुएं। क्या कहा जाएगा? उपभोग वस्तुएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम प्रायोजित हुआ था? देखिए तो आंसर हो जाएगा बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो धन की आपूर्ति की निगरानी कौन सा संगठन करता है? तो देखिएगा इसमें आंसर हमारा हो जाएगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, इसे आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखते हैं। भारत में वस्तु तथा सेवा कर, जिसे जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एवं सर्विस टैक्स के अधीन आने पर 4 कर दरें कौन सी हैं? जो 4 हमारे कर लगते हैं कौन कौन से हैं? तो देखिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 5% पहले लगता है, फिर 12% लगता है, फिर 18% और 28%। ठीक, तो ये 4 करें हैं जो कि जीएसटी के द्वारा लगता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? तो संपदा योजना जो है केंद्र सरकार के किस क्षेत्र ने की है, किस क्षेत्र के लिए किया गया है संपदा योजना? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए, खाद्य प्रसंस्करण। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हमारा हुआ है डी ऑप्शन 1 अप्रैल 1989 को। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई है? ये हमारा जुलाई 2014 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, इसको याद रखिएगा, जुलाई 2014। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो पूर्ण कुंभ मेला हमारा देखिए हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो जो भरतनाट्यम है ये किस राज्य से उसकी उत्पत्ति की गई है? तो सी, तमिलनाडु से हुआ है। ठीक, वहाँ पे तमिलनाडु का सांस्कृतिक नृत्य भी हमारे क्या है? भरतनाट्यम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में देखते हैं। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो कीबोर्ड किस वाद्य यंत्र में होता है? तो हमारा देखिएगा इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, हारमोनियम में। हारमोनियम में क्या होता है? कीबोर्ड होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं 42 में। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो कौन सा पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो देखिएगा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। ठीक, इनका और भी पुस्तक लिखे गए हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर लिखे गए हैं, इग्नाइटेड माइंड्स लिखा गया है। ठीक, टर्निंग जॉइंट्स, ये सभी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनामाइट का। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय हमारा कहाँ स्थित है? देखिएगा डी में, न्यूयॉर्क। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे वो हमारे हैं सी, राकेश शर्मा थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रा का पूरा नाम क्या है? तो जो रा है ये इसका पूरा नाम हमारा क्या है? देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा? बी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ठीक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रा का फुल फॉर्म होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग होता है? तो कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग कौन सा होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, मेमोरी रजिस्टर। ये हमारा कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मतलब सीपीयू का एक भाग होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कंप्यूटर की स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, तो कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी, पिक्सल। ठीक, पिक्सल क्या है? एक पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 49, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो हमारा देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टोकन। इसे क्या कहेंगे हम? टोकन कहेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या है, किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? तो किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए, इमेज फाइल जो होता है वो PNG एक्सटेंशन में होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो कौन सा है हमारा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी, चुंबकीय अभिवाह घनत्व। चुंबकीय घनत्व ही बोलते हैं इसको। यही हमारा क्या है, इसका इकाई हमारा क्या है? टेस्ला होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब पानी के अंदर हम ध्वनिक संकेत का पता लगाएंगे तो किसी यंत्र के द्वारा पता लगाया जाता है? तो हमारा हाइड्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोफोन के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक, और जो बोलोमीटर है ये उसमें विकिरण मापने में होता है। जो बोलोमीटर है किसमें? उसमें विकिरण मापने में होता है। और पायरोमीटर क्या होता है? दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप को ज्ञात करने पे, जब कोई वस्तु बहुत दूर है उसका उच्च ताप ज्ञात करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ए मीटर तो जान ही रहे हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए होता है। और हाइड्रोफोन क्या होगा? यही पानी के अंदर हमारा ध्वनिक संकेतों को पता लगाने के लिए मापा जाता है इस यंत्र के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो इसमें से सदिश राशि कौन सी है ये हमें बताना है। देखिएगा 53 का कौन सा हो जाएगा? डी, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? ये हमारा सदिश राशि है, बाकी सभी हमारे क्या है? अदिश राशि में आता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 में किसी पिंड के संवेग को निम्न में से किसके गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो संवेग हमारा जो होता है P, वो किसके रूप में होता है? P बराबर m इंटू वी होता है। m क्या है? द्रव्यमान है। ठीक, और v क्या है? वेग है। तो द्रव्यमान और वेग कहाँ पे दिख रहा है? डी, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही हमें क्या बताता है? पिंड का संवेग। ये P से हम क्या है? संवेग है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग द्वारा किया जाता है? तो जल वाष्प को पुनः हम क्या कर दें? जल में बदल लें। जैसे हमारा क्या हो? जल हो, जल को हम क्या कर दें? वाष्प में बदल लें। और वाष्प हमारा क्या हो? पुनः अगर जल में आ जा रहा है तो ये क्रिया जो है वाष्प जल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा कहलाती है संघनन। ए ऑप्शन। ठीक, 55 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। संघनन की क्रिया होती है जो हमारा जल वाष्प से जल में बदलने की क्रिया को। और जल से जल वाष्प जब बदलता है तो हमारा कौन सी क्रिया होती है? हमारी क्रिया होती है वाष्पीकरण। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण, प्रोटॉन का कौन सा गुण है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? तो क्या नहीं परिवर्तित होता? तो उसका गति नहीं परिवर्तित होता। ठीक, उस प्रोटॉन का गति परिवर्तित नहीं होता किसी मुक्त गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड किस में होता है? देखिए हमारा सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला क्या होता है? H2SO4। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये किस में पाया जाता है? घरेलू वस्तुओं में। देखते हैं, तो 57 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, बैटरी। बैटरी में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी मक्खन, सिरका, टूथपेस्ट, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो कौन सा गैस है जो कि शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला क्या होता है? CO2। ठीक, CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है अगर ठोस रूप में है तब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं, विटीकल्चर के रूप में किसको जाना जाता है? विटीकल्चर के रूप में किसको जानते हैं हम? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंगूर की खेती को हम क्या करते हैं? विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। रेशम कीट के पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के रूप में जानते हैं, सेरीकल्चर। और मछली जो प्रजनन है या फिर मछली का पालन जो है वो किस रूप में जाना जाता है? ये हमारा पीसी कल्चर के रूप में जाना जाता है, पीसी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो किसको कोशिकाओं के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? कोशिकाओं के आत्मघाती बैग। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो किसने खोज की थी? देखिएगा आंसर ए हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल ने की थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको किसान का मित्र कहा जाता है? यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो कौन है? तो किसान का मित्र तो बहुत आसान हो गया, कौन सा है? डी, केचुआ। केचुआ को कहा जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है हमारा?
तो ओ हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सर्वदाता ग्रुप होता है, ए बी क्या होता है, सर्वग्राही ग्रुप होता है, इसको याद रखिएगा। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में किस पोषण स्तर बनाते हैं? तो शाकाहारी जीव जो है खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं? तो 64 का देखिए क्या हो जाएगा, बी, दूसरा। ठीक, जो शाकाहारी जीव हैं। और प्रथम क्या हो जाते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जैसे पेड़ पौधे जितने भी हमारे होते हैं, उत्पादनकर्ता को प्रथम पोषण स्तर कहते हैं, द्वितीय पोषण स्तर को ही क्या बोला जाता है, शाकाहारी जीव के रूप में जाना जाता है, द्वितीय में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सौराष्ट्र तमिल संगमन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिएगा हमारा 65 कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, गुजरात में किया गया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, क्या, कि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना। तो कौन सा शुभारंभ है? तो हमारा हो जाएगा बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत हमारा क्या है, किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान शुभारंभ किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। अप्रैल 2022 नहीं 2023 होगा में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? तो किसको राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, आम आदमी पार्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी, आपके नाम से भी जाना जाता है इसको। तो आम आदमी पार्टी को क्या किया गया है, अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय दल जैसे हमारा कांग्रेस है, बीजेपी है, वैसे ही आपको भी दर्जा मिल गया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया? तो 68 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, कर्नाटक। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है 2023 में जारी किया गया था, 2023 में जारी किया गया है, तो इसमें सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है, कर्नाटक रहा है हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव में जारी किए गए हैं, चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई हैं? तो किस दल को प्राप्त हुई हैं? तो हमारा इसमें हो जाएगा आंसर सी, नेशनल पीपल्स पार्टी। टोटल 59 सीट होती हैं मेघालय विधानसभा में, इसमें से 26 सीटें मिली हैं किसको, नेशनल पीपल्स पार्टी को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें प्राप्त की? तो त्रिपुरा का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने सीटें प्राप्त की हैं? तो 32 सीटें प्राप्त की हैं। देखिए इस सीरीज़ में हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी जीके जीएस हिंदी इंग्लिश जितने भी होंगे सभी होंगे, बट 10 क्वेश्चन जो हमारा मैथ का क्वेश्चन होगा उसको हम अलग वीडियो में बना के बता देंगे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 81। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से कौन सा हमारा गलत है ये हमें बताना है, इनकरेक्टली। ठीक, तो ए डिक्टेट ये सही है, डिफरेंस ये भी सही है, डिसीजन ये भी सही है, डिक्शनरी ये गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। डिक्शनरी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लॉथ है, लॉथ ये हमारा इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी, एडमायर। ठीक, एडमायर जो लॉथ है ये हमारा एंटोनिम है एडमायर का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो 80 रुपीज़ आर में, या फिर टू मच फॉर दिस लेदर बैग, या फिर विच इज़ लुकिंग सो ओल्ड। इसमें देखिएगा क्वेश्चन में जो कर रहा है इसमें यही कर रहा है कि इसमें ये जो हमारा 4 सेगमेंट बना है, 1 2 3 का और 4, टोटल 4 सेगमेंट जो हैं इन सभी सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस ही है, इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया है। तो इसमें से किस में एरर है, किस में मिस्टेक है वो हमें बताना है। तो वो पार्ट हमें देखिए बता देना है। तो किस में मिस्टेक है, तो हमारा देखिए इसमें है बी ऑप्शन, 80 रुपीज़ और। तो जो 80 रुपीज़ और है, यह जो आर लगा हुआ है यहाँ पे इज होना चाहिए था, क्योंकि 80 रुपीज़ क्या है, सिंगुलर है, और आर क्या होता है, प्लूरल ये लगता है। तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पे इज होना चाहिए था। ठीक, तो इधर किस में है, 80 रुपीज़ और में, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब एंटोनिम देखिएगा किसका, बीनीथ। जो बीनीथ का एंटोनिम कौन सा हो जाएगा, तो 84 का देखिएगा हमारा ए, एबव। बीनीथ का मतलब सबसे नीचे होता है, और एबव मीन्स ऊपर होता है, जैसे उसके ऊपर वाली बात कर रहा है। ठीक, तो एबव हो जाएगा बीनीथ का एंटोनिम, एबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो कौन सा हो जाएगा? और न्यू एम्प्लॉई सेड दैट ही वाज ऑफ डूइंग द जॉब वेल। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा उसको बता देना है। तो 85 का हमारा हो जाएगा ए, कॉन्फिडेंट। ठीक, ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग द वेल जॉब। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें सिनोनिम बताना है, इसका हमें हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो किसका बताना है? कॉम्पिटेंट का। कॉम्पिटेंट का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाएगा? सिनोनिम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, कैपेबल। ठीक, कैपेबल हमारा क्या है? कॉम्पिटेंट का सिनोनिम से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। तो एडम्स का, किस एडम्स का? ब्लो द फ्यूज। ब्लो द फ्यूज का, इस एडम्स का एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है क्या है। तो क्या है हमारा? बी, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली। ठीक, ब्लो अ फ्यूज का मतलब होता है टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो कुछ पार्ट्स में हमारे एक सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम मेनी कंटेंट्स एन एरर। उसमें से एक, उनमें से एक क्या है? हमारा एक एरर है। तो बताना है सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर। किस पार्ट में हमारा एरर है वो बताना है। एरर मीन्स मिस्टेक किस में है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इस ऑप्शन में से ABCD में से किस में एरर है वो बताना है। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर, अगर हमारे कोई एरर नहीं है सेंटेंस में तो मार्क नो एरर। तो हमें डी ऑप्शन बताना है। अगर इस सेंटेंस में एक, देखिए एक पार्ट में टूटा है, दूसरा पार्ट यहाँ पे है, तीसरा पार्ट यहाँ है, इन तीनों में से अगर किसी में हमारा एरर नहीं होगा तो हमें डी ऑप्शन चॉइस करना है, ये हमें बोल रहा है। देखिएगा, हम देख लेते हैं। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो किस में एरर है? तो देखिएगा 88 में, इसमें बी में एरर है, अनलेस यू डोंट। तो अनलेस यू डोंट ये हमारा एरर इसमें है। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग नहीं होता। अनलेस यू सिर्फ होना चाहिए था। जो नॉट आ गया, डोंट मिस, इसमें देखिए नॉट भी है, डज नॉट या फिर डू नॉट। तो क्या हो जाएगा इसमें? डू नॉट जो इसमें लगा हुआ है तो नॉट इसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए था। अनलेस यू, अनलेस में ही नॉट आ जा रहा है। ठीक, तो इसमें नॉट प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो पहला है इसमें एरर है, इसका मतलब बी, अनलेस यू डोंट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से कौन सा गलत वर्ड मतलब इसमें लिखा गया है? फ्यूचर, ये सही है। लेसर, ये भी सही है। लाइजर सही है और फिगर भी सही है। फ्लेवर, ये हमारा गलत है, बी ऑप्शन, ये हमारा क्या है? मिस्टेक है, फ्लेवर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? FLAVOUR। क्या होता है? FLAVOUR होता है। ठीक, ये होना चाहिए था, लेकिन हमारा ये लिखा हुआ तो यही गलत है, हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, साहचर्य का विलोम शब्द है। जो साहचर्य है इसका विलोम हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा डी, अलगाव। साहचर्य का विलोम अलगाव होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द का प्रत्यय सहित अलगाव है। प्रत्यय का सही अलगाव है। देखिएगा 92 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, प्रमाणधन इक। और देखिए ई में जो बड़ा है इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें यहाँ पे क्या आ गया? ये दोनों देखिए सेम लग रहे थे, लेकिन छोटी और बड़ी की बात चल रही थी। तो अड़ा में हमारा बड़ी छोटी की मात्रा है, इसलिए हमारा यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है, तो हमारा बी सही हो जाएगा, प्रमाणधन इक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ए, यदि धन अपि। इसको मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यद्यपि। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो हमारा क्या है? तो क्या है? सी, पथे है। पथ में मतलब जो रास्ते की बात कर रहा है तो में पथ आ रहा है, पथ माने रास्ता होता है। ठीक, उसको सामग्री के रूप में क्या बोलते हैं? उसको रास्ते में उपभोग के लिए की जाती है, पथे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो हम क्षमा नहीं कर सकते उसके लिए हम क्या शब्द है? तो ध्यान दीजिएगा, बी, अक्षम्य। अक्षम्य, ठीक, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा समरूपी से भिन्नार्थक है? तो समरूपी और भिन्नार्थक है, मतलब देखने में समान लगेगा लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? 96 का ए, अवधि और अवधि। इसमें देखिए समानार्थी शब्द के रूप में दिख रहा है, अवधि अवधि दोनों हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अर्थ इसका अलग अलग है। ठीक, एक अवधि जो है हमारा इसका, ये वाला अवधि, इसका अर्थ हमारा होता है काल या समय। ठीक, इसको हम समय बोलते हैं, किस अवधि में समय की बात कर रहा है। और ये जो अवधि है ये हमारा एक देसी भाषा है, अवधि भाषा जिसे कहते हैं, ये वाली। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में देखते हैं, अंक शब्द के अनिकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। जो अंक शब्द है इसका अलग अलग अर्थ हम क्या ले सकते हैं? तो इसमें आ जाएगा हमारा, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी,
बोध, संख्या और अध्याय तीनों ही हमारा क्या है, अंक का अलग अलग में अर्थ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक का अर्थ घोड़ा है, एक का अर्थ घोड़ा है, तो किसके इन चारों में से इसमें से किसका अर्थ घोड़ा है ये हमें बताना है। तो 98 में हमारा आंसर ये हो जाएगा तुरंग। तुरंग जो है इसका अर्थ होता है घोड़ा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समीर का पर्यायवाची है, तो समीर का जो पर्यायवाची है वो हमारा होता है बी, हवा। हवा को समीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, उसका पर्यायवाची है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका उचित अर्थ हमारा क्या होगा, कष्ट का अनुभव होना। इस मुहावरे का उचित अर्थ है कष्ट का अनुभव होना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के हम जितने भी प्रैक्टिस सेट लाएँ, टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। तो हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट था, तो आगे जितने प्रैक्टिस सेट होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सीरीज में। ओके, धन्यवाद।